मैहर में आज दंडवत यात्रा निकाली गई है। क्यों निकाली गई है, इस विषय को लेकर हम दंडवत यात्रा निकालने वाले कांग्रेस नेता प्रभात द्विवेदी जी से बात करेंगे। आज दंडवत यात्रा निकाली गई है तिरंगे को लेकर। वंदे मातरम। भारत की शान है तिरंगा। ये महाराजा अग्रसेन चौक है। इस महाराजा अग्रसेन चौक में मैहर नगर पालिका की पूर्व परिषद ने राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की थी। 100 फीट का ऊंचा पोल लगाया था। उसमें बड़े गर्व से हमारे देश का तिरंगा लहराता है। जब वो तिरंगा वहाँ ऊपर लहराता है तो हर मैहर वासी के साथ साथ पूरे भारतवासी का सिर गर्व से ऊपर उठ जाता है। परंतु कुछ दिनों से मैहर में देखा जा रहा है कि मैहर का चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे नगर पालिका का प्रशासन हो, चाहे यहाँ की राजनीतिक नगर की सरकार हो, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक बैठी है, लगातार ये 3 महीनों से ये पोल खाली पड़ा है। इसके पूर्व में भी कई बार यह पोल खाली रह चुका है, जिसके संबंध में हमने प्रशासन को, जिला प्रशासन को, नपा प्रशासन को लगातार भ्रष्टाचार किया। सोशल मीडिया के माध्यम से बात उठाई कि ध्वज पोल खाली है, अच्छा नहीं लगता, उस पर ध्वज लगा दीजिए। आखिर मैहर नगर की सरकार हो चाहे प्रशासन हो, उसको दिक्कत क्या है? इस झंडे से, राष्ट्र के तिरंगे से क्या दिक्कत हो सकती है? ये एक बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी साजिश है। ये लोग, ये देश में वो सरकार आज चल रही है, नगर पालिका में वो सरकार है जिन्होंने 52 वर्ष तक अपने मुख्यालय में झंडा नहीं लहराया। आज हमने उनके खिलाफ एक कूच की है, दंडवत यात्रा करके उनको आगाह किया है कि आप निश्चित तौर पर समय से जाग जाइए और यहाँ पर अपना जो हमारा राष्ट्रीय पोल स्थापित है, इस पर ध्वज लहरा दीजिए जल्द से जल्द। नहीं, आगे जो कांग्रेस का प्रदर्शन होगा वो आपके संभालने के बस की योग बचेगा नहीं, घुटनों में ला देंगे प्रशासन को। हमने गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, इसलिए इस प्रकार की गांधीवादी रीति नीति का पालन करते हुए दंडवत यात्रा कर इनको आज ज्ञापन सौंपा है, आगाह किया। आपकी दंडवत यात्रा शासन को संदेश देने के लिए थी या समाज में भी लोगों को संदेश देने के लिए? मेरी दंडवत यात्रा चूंकि हर भारतवासी, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति मातृभूमि के प्रति समर्पित है, मातृभूमि के प्रति प्रेम है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति उसका प्रेम है, उसमें उनको किसी संदेश की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति का भारत के झंडे से लगाव है, भारत माता से लगाव है। परंतु ये जो प्रशासन बैठा हुआ है, गूंगा बहरा प्रशासन और गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको आगाह करने के लिए, उनको चेताने के लिए ये दंडवत यात्रा आज हमने भरी है कि समय से जाग जाइए। भारतीय तिरंगे का, राष्ट्र ध्वज का किसी भी प्रकार से अपमान कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, राष्ट्रीय ध्वज। भारत माता की जय। आज की जो दंडवत यात्रा थी, ये भारत के नागरिक प्रभात द्विवेदी ने निकाली थी या कांग्रेस नेता ने निकाली? पहले मेरा एक नागरिक दायित्व है। इस भारत माता की मातृभूमि मैंने जन्म लिया है, भारत माता के प्रति एक मेरा नागरिक दायित्व है। तो ये मैंने भारत का एक नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये यात्रा निकाली है। परंतु मैं एक राजनीतिक दल कांग्रेस का एक पदाधिकारी भी हूँ। बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं इस बोलने में कहीं कतराता नहीं हूँ कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूँ, राहुल गांधी जी का सिपाही हूँ, परंतु भारत का नागरिक हूँ। राष्ट्रीय तिरंगे के प्रति मेरी भी एक जवाबदारी है, मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी को समझ करके मैंने ये यात्रा निकाली है। अब बार बार यात्रा निकालता रहूंगा जब तक मेरे शरीर में लहू का एक कतरा भी रहेगा, जब तक इस राष्ट्र ध्वज के लिए, राष्ट्र के तिरंगे के लिए, सम्मान के लिए यात्राएं निकालता रहूंगा। अंतिम सांस तक जारी रहेगी तिरंगा लगाना। प्रशासन को और आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रशासन और आम जन को मैं संदेश, मैहर के आम नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि ये जो महाराजा अग्रसेन जी का चौक है, महाराजा अग्रसेन जी समाजवाद के और लोकतंत्र के प्रणेता माना जाना चाहिए, कहते हैं कि जनक माने जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जहां पर यह तिरंगा लहराता है और ऐसी गतिविधि जब हम आप यहाँ से निकलते हैं तो इस तिरंगे की ओर हमारी नजर जानी चाहिए, जाती ही है। और यदि इस पर तिरंगा नहीं लगा तो मेरा नागरिक दायित्व जिस प्रकार है, एक एक नागरिक का, मैहर के एक एक व्यक्ति का दायित्व है कि यदि तिरंगा नहीं लिखा है तो सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करके, चाहे नगर पालिका को पत्र लिख करके, चाहे सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष को फोन लगा करके उनको आगाह करे कि ये तिरंगा नहीं लगा, तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तिरंगा लगाइए। इस पोल को खाली नहीं रहने देने की जिम्मेदारी मेरे साथ साथ पूरे मैहर नगर की जनता यदि उठाएगी तो मैहर नगर पालिका की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि इस पोल को एक दिन भी खाली रख ले बिना किसी विषम परिस्थिति के। और प्रशासन से सीधा सचेत कर देना चाहता हूं मैहर के प्रशासन को कि आप समय रहते जाग जाइए। प्रशासन मैहर का उदासीन होने के साथ साथ हठधर्मी हो चुका है। उस हठधर्मिता को छोड़ दे, सत्ताधारी दल के नेताओं के इशारे पे काम करना बंद कर दे। प्रशासन की जवाबदारी है कि अपनी जो उसके ड्यूटी है, उनके कर्तव्यों का निर्वहन करे, न कि किसी दल के द्वारा बताई गई नीति और आइडियोलॉजी को फॉलो करे। आप भी इस यात्रा में शामिल थे, क्या कहना है आपका? बहुत ही अच्छा। आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष प्रभात द्विवेदी ने इसका विषय उठाया। दंडवत यात्रा मतलब हमने नगर पालिका से इतने दिन हो गए, 3 महीने से हमारे पूरे कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष जी ने कंटिन्यू लेटर के माध्यम से
लाइव के माध्यम फेसबुक में बहुत सारी जानकारी दी, फिर भी ये मैहर का शासन प्रशासन नहीं जागा है, इसलिए आज दंडवत यात्रा करनी पड़ी। और इसके बावजूद भी अगर नहीं लगता तो इससे बहुत बड़ी यात्रा, क्योंकि हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग सिपाही। यात्रा के बाद देखा जा रहा है कि साफ सफाई चालू हो गई है, क्या कहें? अब इसके बारे में क्या कहेंगे, प्रशासन जागा है, प्रशासन तो मौन है, कान में रुई ये डाल के बिल्कुल रहती मानते है। हैं आप कि किसी आंदोलन के बाद या हल्ला गुहार मचाने के बाद ही प्रशासन जागता है? बिल्कुल जागता है। हमारे कांग्रेस के लोग हैं, हमारे कांग्रेस सिपाही बहुत ही ऊर्जावान हैं। जब भी ऐसा कोई मामला आएगा, जब भी इस मैहर में कोई ऐसी बात आएगी, हम लोग एक नेतृत्व में पूरे भाईचारे में हम कांग्रेस से इकट्ठा रहेंगे और आंदोलन इसी तरह करते रहेंगे। दंडवत यात्रा के बाद मैहर का नगरीय प्रशासन जागा है और अब देख सकते हैं पीछे साफ सफाई चालू हो गई है, निश्चित ही तिरंगा लहराया जाएगा। अब यह समझ से परे कि मैहर जिले में लगातार प्रशासन किसी आंदोलन के बाद या किसी बड़े धरने प्रदर्शन के बाद क्यों जागता है। मैहर से पंजाब केसरी के लिए मैं प्रशांत शुक्ला।